स्वीकार करते हुए बहुत ही अविराम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और नवनिर्वाचित महापौर श्री गणेश केशरवानी जी का भी स्वागत और अभिनंदन। राज्यवासियों का भर जाता है, ये प्रयाग पुत्र के रूप में है प्रयागराज वासियों। गणेश केशरवानी जी, माननीय सांसद फूलपुर, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद भदोही, जोरदार तालियों से अपने आरोग्यम सुख संपदाम देश बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम देश बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। जिलाधिकारी महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करें। डीएम प्रयागराज सर, उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए डीएम सर इसी क्रम में महापौर का भी अभिनंदन करेंगे। माननीय सांसद फूलपुर का अभिनंदन मुख्य विकास अधिकारी, माननीय विधायक जिला विकास अधिकारी कृपया माननीय एमएलसी श्री सुरेंद्र चौधरी जी का, आदरणीय डॉक्टर केपी श्रीवास्तव सर का, माननीय एमएलसी श्रीमती निर्मला पासवान जी का जोरदार तालियां इस पल के लिए बजती रहनी चाहिए। मंच पर विराजमान ग्राम विकास की योजनाओं के लाभार्थियों के कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन का स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिनके नेतृत्व में केवल हमारे जनपद में हम लोगों ने 1,51,850 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया है और उन सबको सपनों का घर दिया है। और साथियों बताना चाहूँगा कि ये जितने भी आवास दिए हम लोगों ने, ये ज़्यादातर ये सारे महिलाओं के नाम है। तो इन सब आवास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्य भी किया है। साथियों, एक परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है रोजगार और आवास। रोजगार की मैं बात करूं तो साथियों, हम लोगों ने मनरेगा में कुल 1,09,750 लाख की धनराशि दी है और लाख परिवारों को रोजगार दिया है। साथियों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आवास और रोजगार के अलावा शौचालय और बहुत सारी स्कीमों का लाभ दिया है। मैं इसके साथ ही हमारे माननीय सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम हमारे माननीय सांसद भदोही रमेश चंद्र बिंद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और नव निर्वाचित महापौर केशरवानी जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपके विश्वास और भरोसे की बदौलत आज आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर हैं। हम साथ ही माननीय विधायक 12 श्री वाचस्पति जी, माननीय विधायक फूलपुर प्रवीण पटेल साहब का, माननीय विधायक शहर उत्तरी हर्ष वाजपेयी साहब का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम हमारे माननीय एमएलसी श्री सुरेंद्र चौधरी साहब का, हम माननीय एमएलसी केपी श्रीवास्तव साहब का और एमएलसी साहब निर्मला पासवान जी का भी बहुत बहुत। हर माँ बेटी बहन को उसका स्वयं का अपना शौचालय है और उस शौचालय की बदौलत पहले जो डायरिया की बीमारियां बहुत ज़्यादा बच्चों में हुआ करती थी, अब डायरिया की बीमारी बच्चों में बहुत कम हो गई है। इसके अलावा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत 11,238 परिवारों को लाभान्वित करके सपनों का घर प्रदान किया और ये लाभान्वित किया है। किसान सम्मान निधि में हमने किसानों को, जितने भी किसान हैं हमारे सारे किसानों को 1362 करोड़ की धनराशि उनके अकाउंट में भेजी है और ये लगातार हम पिछले 5 वर्ष से हर 3 माह के अवसर पे ये किसान सम्मान निधि आपके खातों में जाती है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 2,29,000 बिजली के कनेक्शन दिए और उन्होंने जितनी भी महिला है उनको सशक्त करने का कार्य किया है और हर कदम पे जहाँ भी सरकार की ज़रूरत है, सरकार के हर अधिकारी ने, मंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े भाई की तरह
हर बेटी का कैसे आगे बढ़ सकती है उस दिशा में कार्य किया है। तो आज की इस कार्यशाला में हम पुनः हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का और समस्त हमारे अतिथिगण का स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एवं आज यहाँ पर विकास हेतु शिलान्यास और लोकार्पण के इस शुभ अवसर पे इस मंच के हमारे आज यहाँ के मुख्य अतिथि, हम सब के नेता हमारे माननीय केशव मौर्य जी, देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के मेयर गणेश प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय एमएलसी साहब, माननीय विधायकगण, हमारे सम्मानित नेता और यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, सामने प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सब संगठन के कलाकार साथियों, आज आवास के बारे में जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि 1,51,000। साथियों, आज हमारी सरकार में आवास के साथ साथ शौचालय के साथ किसानों को कहने का मतलब आज इस सरकार में हमारी केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार जो डबल इंजन की सरकार चल रही है। साथियों, आज हमारे आपके बीच में इस सरकार, केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। साथियों, मैं दावा करता हूं कि आज हमारा भारत देश आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हुए और 75 वर्ष में जिन्होंने आज तक 50 साल तक यहाँ पे राज किया और जो काम उन्होंने 50 साल में काम नहीं किया, आज ये मोदी सरकार में मात्र 9 साल में काम करके दिखाने का काम किया है। साथियों, आज गांव से चलिए शहर तक चले जाइए, विकास की बात करते हैं। गांव हमारे महिलाएं, चाहे गैस कनेक्शन का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे हमारे किसान साथियों का मामला हो, इसके साथ साथ आज इलाज के लिए लोग साथियों परेशान रहते थे। हमारी सरकार 5 लाख रुपया देने का काम करती है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज बीमारी तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा है। साथियों, पिछली सरकार आप लोगों ने देखा है कि चिन्ह करके उनको अनुदान देने का काम करती थी साथियों। लेकिन साथियों, आज हमारे सरकार में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कौन क्या है, सीधा उसकी बीमारी के लोग लेकर के आते हैं, सीधा इलाज के लिए उनको अनुदान दिया जाता है। साथियों, पिछली सरकारों में आप लोगों ने देखा है कि चिन्ह करके तमाम बात मैं कहूँगा, समय ज़्यादा होगा, लेकिन आज हमारे उप मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं। इन्होंने हमारे लोकसभा में कम से कम, जब इन्होंने अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, कम से कम 300 रोड से ज़्यादा कई सैकड़ों करोड़ का काम कराने का काम किया है। साथियों, आज इस मौके पे अभी आपके बीच में यहाँ पर शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज हमारे डिप्टी सीएम साहब को सुनने के लिए यहाँ पर कुमड़ी जन सैलाब का अपने हृदय की गहराई से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मंच पे धन्यवाद। माता जी के नाम से ख्यात आदरणीय श्रीमती केशरी देवी पटेल जी से अनुरोध वे मंच पर आए और हम सबको आशीर्वाद दें। साथियों, हम सब के नेता परम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री जो आप सबके बीच में विराजमान हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानीय विधायक जन, हमारे सांसद भदोही रमेश चंद्र बिन्नी जी, हमारे एमएलसी, हमारे नगर प्रमुख उमेश चंद्र गणेश केशरवानी जी, प्रशासन के लोग, हमारी देश की आधी आबादी महिलाएं, जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को सबसे
ज़्यादा महत्व दिया है। साथियों, उनको टॉयलेट, आवास, गैस और प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास सभी क्षेत्रों में अभी घरौनी भी शुरू हो गई है हमारी बहनों का मान बढ़ाने के लिए। साथियों, सरकार आपको समझा है। अभी तक कोई नहीं पूछता था कि महिलाओं का वोट कहाँ है, महिलाएं कैसी है। आज हमारी बहनें रोजगार में एनजीओ चला करके अपना नाम रोशन कर रही है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने मुख से आप सबकी योजनाओं को बताएंगे। और उपस्थित जनों का हार्दिक सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। विराजमान मंच पर महापौर जो सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति है, ऐसे नवनिर्वाचित महापौर श्री गणेश केसरवानी जी से अनुरोध को मंच पर आए और उद्बोधित करने की कृपा करें। देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी और प्रयागराज कुमार जी, महामंत्री रवि केसरवानी जी, बिहारी मिश्रा जी, मंच पर मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रयागराज के सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं प्रयागराज का महापौर होने के नाते नगर में पधारे आप सभी सम्मानित बहनों भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय डिप्टी सीएम साहब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो आज एक आम आदमी की जो सबसे बड़ी चाहत होती है कि हमारे अपने बच्चों के लिए अपना छत हो, अपना घर हो, और उस मंशा को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम दिन के कार्यकाल से देश के गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों, मजदूरों के लिए जो अनेक लोग कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया और आज करोड़ों करोड़ों लोगों को उनका घर दे करके, उनका छत दे करके उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने का काम किया। आज उस छत के मायने क्या होते हैं? जब एक गरीब आदमी का घर मिलता है तो वहीं से उस गरीब आदमी के परिवार में, जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है, वहीं से उसे नई ऊंचाई प्राप्त होती है और एक नई उमंग के साथ वह देश और समाज के विकास में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज उसी भूमिका को सभी सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों जो लाभार्थी हैं, उस भूमिका को याद कराने के लिए एक नागरिक के रूप में हमारी इस देश के विकास में क्या भूमिका है। जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश के गरीब लोगों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन करते हुए उनको समाज के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम किया है। आज समाज के नजरिए में परिवर्तन हुआ है। समाज आज पूरी तरीके से एक समरस समाज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक सर्वस्पर्शी, मर्मस्पर्शी और सभी को एक लय के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी और योगी जी और केशव जी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन कार्यों से आपको जोड़ने के लिए आज हम सबके बीच में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी मंच का स्वागत करता हूं। धन्यवाद माननीय महापौर जी को, आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। अब बारी है ग्राम विकास विभाग द्वारा नवनिर्मित परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। मंच पर विराजमान यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होना है, तो मेरा अनुरोध है
आदरणीय डिप्टी सीएम सर से कि बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा कर प्रयागराज को कृतज्ञ। साथ में सभी लोग बैठे रहे, अपने हाथ की तख्ती ऊपर कर लेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रयागराज की इन योजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस पल के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से देखिए ये विभिन्न योजनाओं के शिलापट आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। सभी माताएं, सभी बहनें प्रयाग पुत्र के सम्मान में देखिए योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का बहुत ही अभिराम कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद प्रयागराज में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के सरल भाषा में एक पुस्तिका ग्राम्य तैयार कराई गई है। इस पुस्तिका का विमोचन माननीय के कर कमलों से होने जा रहा है। जोरदार तालियों से इस पल को आप अभिराम बनाएंगे। ग्राम्य नामक इस विकास पुस्तिका का विकास पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह विमोचन। जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री साथ में सम्मानित जिलाधिकारी महोदय ये पुस्तिका का विमोचन। एक बार पुनः 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 जोरदार तालियां। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विकास योजनाओं से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई गई है। डॉक्यूमेंट्री का आप सभी अवलोकन करेंगे जिसमें अपने यशस्वी डॉक्यूमेंट्री प्रारंभ और दूसरे कामों में लगाता था। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। और जो ग्रामीण इस योजना से वंचित रह गए उनके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। ये गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो गांवों का कायाकल्प होगा उसके बारे में जो यहाँ हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अभी सम्मान पाए हैं, जिनको भविष्य में सम्मान पाना है, बस सब लोग एक बार विचार करिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की हर ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा बन सकती है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से जो झोपड़ी में रह रहा उसे आवास उपलब्ध कराने का। अब तक लाखों लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। आइए मिलते हैं इनके लाभार्थियों से। सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार, पिता का नाम विक्रमादित्य, हमारा ग्राम सभा नेवी विकास खंड सगुरा, जिला प्रयागराज है। और मेरा नाम अशोक है, ग्राम नेवी लोहगरा से हूँ, जिला प्रयागराज। उतनी योजना तहत हमको मकान मिला है। हमारा चंद्रकली नाम है, पति के नाम नथु। हमारा नाम राहुल है, दादा कटरा पंचायत में रही थे। मोदी जी योगी जी धन्यवाद, हमारा काम मिला है। मम्मी का नाम गुड़िया है, 12 खास में रहने वाले हैं। स्वर्गीय श्री संगम लड़की सलमानी कपूर, ग्राम गीत का निवासी, जसरा ब्लॉक, प्रयागराज का। महत्व का वर्णन अक्सर ही मिलता है, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो या रुद्राभिषेक, पंचामृत बनाना हो या आचमन करना, जन्म संस्कार हो या अंतिम प्रस्थान, त्रिवेणी के संगम जल के बिना हर अनुष्ठान अधूरा ही प्रतीत होता है। इसी संगम के पावन और पवित्र जल को पूरे भारतवर्ष के जनमानस को सरल व सुलभ उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य प्रयागराज प्रशासन के मार्गदर्शन एवं अनुदान से त्रिवेणी महिला आजीविका
स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं, जिससे अपनी आजीविका में संवर्धन कर अपने परिवार तथा समाज के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं। अति आधुनिक प्यूरिफिकेशन प्लांट के द्वारा होटल्स में आकर्षक पैकेजिंग के साथ ये पुण्य जल विभिन्न दुकानों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर सर्वजन के लिए अत्यंत कम दाम पर उपलब्ध है तथा आज भारत की बदलती तस्वीर में ग्रामीण क्षेत्रों की अहम भूमिका है। वित्तीय आत्मनिर्भरता के बढ़ते प्रयासों से आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। मेरा नाम सरस्वती, मेरे समूह का नाम माँ सेवावाली स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन का नाम जवाहर मेला ब्यूरो और बीसी सेक्टर के पद पर काम करती हूँ। आजीविका मिशन के तहत हम लोगों को बीसी सखी का कार्य मिला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका है। मैं उज्ज्वला पेड़ लघु उद्योग में काम करती हूँ। हमारी समिति 20 औरतों महिलाओं की समिति है, जिसमें सारी 20 महिलाएं मिलकर काम करते हैं। भूजल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण का संकल्प पानी बचाने की देश की मुहिम को नई दिशा देने वाला है। मेरे यहाँ जल धारण पौधे लगाए गए हैं, तकरीबन जगह में कहीं इस तरह के तकनीकी 20,000 पेड़ लगे हुए हैं और कई प्रजाति के 27 प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं। अच्छे हैं मेरे इसमें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी और यूपी के शौर्य के रूप में ख्यात हमारे जननायक, जन जन को आनंदित करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं। एक माता जी यहाँ टहलते टहलते आई थी, उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी तक मेरा निवेदन पहुँच जाए। जन्म से यानी मायके से लेकर अब तक उन्हें कभी छत नहीं मिली थी। आपके आशीर्वाद के क्रम में उन्हें छत प्राप्त हो गई है। ये तदर्थ वो अपनी ओर से आपको आशीर्वाद दे रही हैं। सभी लोगों से अपेक्षा ये रहेगी कि हम लोग कहां पर बैठे हैं, जहां पर प्रयागराज का कुंभ मेला होता है, माघ मेला होता है। तो हम सब तो गंगा मैया की गोद में, यमुना मैया के गोद में, सरस्वती मैया की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। इसे सभी लोगों से बोलिए त्रिवेणी मैया की, भारी संख्या में पूरे जोर से बोलना, बोलिए गंगा मैया की, हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की। बड़े गर्व की बात है, देश और प्रदेश की जो सरकार आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के बनाया, वह गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, गांव के गलियों के विकास के लिए समर्पित है। उसी के क्रम में आयोजित आज इस
विशाल कार्यक्रम में मंच पर हमारे फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद, गांव की गरीबी भी जानती है, सांसद बनने से पहले जिला पंचायत की कई बार अध्यक्ष रही हैं, आदरणीय केसरी देवी पटेल जी, हमारे भदोही लोकसभा के सम्मानित सांसद, वह भी जीवन के तमाम संघर्षों का सामना करते हुए आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे श्री रमेश चंद्र बिंद जी, हमारे विधायकगण श्रीमान हर्ष वाजपेयी जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे वाचस्पति जी, हमारे विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, निर्मला पासवान जी, मंच पर इस शहर के मैं तो सीधा गणेश केसरवानी जी ही कहूंगा, प्रयाग महानगर के जो महापौर चुने गए आप सबके आशीर्वाद से, क्योंकि वो उमेश चंद्र गणेश केसरवानी लगाने में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो श्री गणेश केसरवानी जी हमारे नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष भी, हमारे दोनों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, मंच पर सभी पार्टी के नेता, जिले के जो जिला अधिकारी श्री संजय खत्री जी और मुख्य विकास अधिकारी, सभी ग्राम विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों ने आज बहुत परिश्रम किया होगा, तब इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सभी अधिकारी, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे पार्टी से भी जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर बैठे सभी कार्यकर्ता मित्रों, संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, मैं यहीं से आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप सबको आज यहाँ पर आने में थोड़ी कठिनाई भी इसलिए हुई होगी क्योंकि भीषण गर्मी है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अधिकारियों को कि उन्होंने गर्मी से बचाव का भी प्रबंध किया है, पीने के पानी का भी प्रबंध किया है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में मैं एक ही, आप सब गांव में जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वह सभी जानते हैं कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। अगर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी में जीवन नहीं दिया होता तो गरीबों का दर्द 60 साल तक देश में शासन जिन लोगों ने किया, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों का दर्द दूर करने के लिए धरातल पर काम कभी नहीं किया। आज मैं गर्वपूर्वक इस प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग की धरती से कहना चाहता हूं, हमने प्रयागराज में थोड़े बहुत नहीं, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जोड़ दे तो अकेले प्रयागराज जनपद में 2 लाख से ज्यादा मकान हमारे गरीबों को मिला है। मेरे भाइयों बहनों, मैं इसकी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। वह केवल घर नहीं मिला है, उसके साथ में शौचालय भी मिला है, उसके साथ में गैस का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन भी मिला है, उसके साथ में हर गरीब के घर तक बिजली का कनेक्शन भी पहुंचाने का काम किया गया है। उनको आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने का कार्ड भी दिया गया है। और 2017 से माननीय मोदी जी को आपने 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे नहीं कर पाए थे, जब आपने हमें उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत दे करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, तो हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर प्रयागराज में 2 लाख मकान मिले हैं, आवास मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा लोगों को हम आवास देने का काम अब तक कर चुके हैं। इस बात की आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी आपको दे रहा हूं तो मैं अपना भी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। जब मैं छोटी अवस्था में था
मेरा भी कच्चा मकान था और कच्चे मकान पे छप्पर, आप सब यहाँ प्रयागराज वाले सभी लोग जाना तो छप्पर डाल करके जब वर्षा का समय वहां रहना होता था, लेकिन वर्षा के समय कच्चा मकान कब चूने लगे, चाहे आप कोई भी काम आपके यहाँ हो वो चूने लगता था कि नहीं? मेरी माताओं बहनों बताओ, दोनों हाथ उठा करके चूता था कि नहीं चूता था? अब पहले तो घर में सबके छाता भी नहीं होता था क्या छाता? वही बोरी लाद करके सर में, घर में मेरी तो माता जी जाती थी छत में पानी चू रहा है उसको बंद करने के लिए जाती थी। अब आप कल्पना करो कच्चे मकान में रहने का दर्द मैं जानता हूं। पक्का मकान मिल गया है, पक्का घर मिल गया है, उसका आनंद भी आप सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। पहले गरीब आदमी का मतलब वो दुर्दशा में पड़ा रहे और जो राजनीति करने वाले थे वो चाहते थे उनको जाति के नाम पर वोट देते रहे, धर्म के नाम पर वोट देते रहे, उनके नारे सुनकर के वोट देते रहे। लेकिन अगर सही मायने में गरीबों का दर्द दूर करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप मुझे बताओ, यहाँ तो मेरी माताएं बहनें बैठी हो, अभी तो हम आवास तो दे ही रहे हैं, आवास के साथ साथ आपको घरौनी भी दे रहे हैं। कितनों को घरौनी मिली होगी? मिली है कि नहीं मिली? जरा दिखा, हाथ उठाओ। घरौनी समझ गए ना? स्वामित्व प्रमाण पत्र मिला है कि नहीं मिला? जरा हाथ उठा बताओ। अभी नहीं मिला। जिलाधिकारी जी यहाँ पर है संजय खत्री जी, इसको नोट करें। यहाँ का अभियान चला करके जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है उनका भी, जिनका अपना निजी आवास है उनको भी घरौनी देने का व्यापक अभियान चलाने का काम करिए। और हर व्यक्ति के घर का भी, जैसे बैनामा कोई खेत का कराओ, जमीन का कराओ, तो उसकी रजिस्ट्री मिल जाती है और उस रजिस्ट्री के आधार पर बैंक से लोग पैसा लोन लेकर के अपना व्यापार करने का काम करते हैं। तो मैं आप सबकी घरौनी जल्दी से जल्दी बने, ये पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, आपके यहाँ पर भी चले और आपकी भी घरौनी बन जाए, इसके लिए मैं खुले मंच से निर्देश देने का काम कर रहा हूं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, मतलब 2-2 हजार की 3 किस्त, साल में 6,000 रुपया मिल रहा है। ऐसे कोई है इसमें जिनको 6,000 रुपया साल में मिलता है? जो है जरा हाथ उठाओ जरा। जिनके पास खेत होगा उन्हीं को मिलेगा, ध्यान रखना। जो खेती जिनके नाम से होगी उनको 2-2 हजार की 3 किस्त सीधा दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी साल भर में भेजते हैं। वह कुल 6,000 रुपया होता है और वह 6,000 रुपए की सम्मान निधि से मेरे छोटे छोटे किसान बीज भी खरीद और जरूरत के लिए खेत में दवा भी खरीद लेते हैं और ठीक से अपने खेत में उपज भी पैदा कर लेते हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं भी मिलती हैं और जिनके घर बन गए हैं उनको 90 दिन की मजदूरी मनरेगा से उनके खाते में भेजी गई है। जिनके खाते में मजदूरी का पैसा पहुंच गया, जरा वो हाथ उठा करके बताओ जरा, दोनों हाथ उठा कर बताओ। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, पत्रकार लोगों को दिखाई नहीं देगा तो कहेंगे सब लोग हाथ नहीं उठाए। अब मिल गया है तो बताना चाहिए। दूसरी बात, उस समूह से जो हमारी बहनें दीदियां जुड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी हुई है। आज एक बात, यहाँ पर जिला अधिकारी हैं, सभी विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, जिनको भी प्रधानमंत्री आवास मिला है उनके परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम तीव्र गति से अभियान चला करके किया जाए। हम उत्तर प्रदेश में 45 लाख दीदियों को लखपति बनाने का अभियान चला रहे हैं। अब उसमें जुड़ने का काम आपको करना है। जुड़ने को तैयार जो माताएं बहनें समूह से जो जुड़ना चाहती है, जरा हाथ उठा के बताओ। जुड़ना चाहती है ना? जो जुड़े हैं वो जुड़े, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि अगर आपका समूह बनेगा तो बहुत कम ब्याज पर आपके समूह को पैसा मिलेगा। उस पैसा से हमारी दीदियां व्यापार करेंगी, जो घर के पुरुष कमाते हैं वैसे ही महिलाएं भी कमाएंगी। तो डबल इंजन की जैसे सरकार डबल रफ्तार से विकास कर रही है देश का, प्रदेश का, तो जब डबल लोग महिला भी कमाए और पुरुष भी कमाए तो आप
आपके परिवार का तेजी से विकास होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमें लगातार प्रयास करके अपनी कमाई बढ़ाने का काम करना है। 3 साल से अधिक समय से आप सभी को फ्री में माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन जिन्हें मिल रहा है, जरा वो हाथ उठा के बताओ जिनको राशन मिल रहा है। दोनों हाथ उठा के बताओ जिनको मिल रहा है। यहां तो लग रहा है सबको मिल रहा है। तो जितना जरूरत है उतना मिल रहा है कि भंडार भर गया, जो घर में और रखने का स्थान था वो भी भर गया। ये मेरी माताएं बहनें याद रखें, ये राशन परिवार की भूख को शांत करने के लिए, कोई भूखा न रहे संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आप सब तक भेजने का काम कर रहे हैं। पहरेदार की तरह सजग रहिएगा। जो गरीबों के लिए राशन है उसको बेच करके कोई परिवार में शराब न पी जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तैयार हो ना? बेच के पी तो नहीं जाते शराब ना कोई। मुझे कई जगह शिकायत मिली थी, इसलिए मैं इस बात की आपसे चर्चा कर रहा हूं। साथ ही आप सब यहां पर हैं, आप सबको यहां पर आज जब बुलाया गया तो बुलाने के पीछे यह है कि जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको चाबी सौंपी जाएगी। प्रतीक रूप में से कुछ माताएं बहनें हमारी इधर आई, उनको अभी प्रतीक रूप में हम लोग देंगे। लेकिन जिन लोगों को हम यहां से नहीं देंगे उनको वहां देने का काम किया जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, यहां मेरे कई ग्राम प्रधान आए, हमारे ग्राम विकास के अधिकारी आए, ग्राम पंचायत के सचिव आए, हमारे खंड विकास अधिकारी और सभी विकास से जुड़े हुए अधिकारी आए। उन सब के सामने ये बताना चाहता हूं, कई बार गांव में लगता है, मेरे पास भी प्रयागराज से भी बहुत लोग आ जाते हैं कि हमारे प्रधान ने हमको आवास नहीं दिया है। प्रधान जी के माध्यम से, ग्राम विकास के जो सेक्रेटरी उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आवास देने का काम करते हैं। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? कई बार ये प्रधान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो खजाना ही गरीबों के लिए खोल दिया है, फैसला किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको घर मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया है। केवल यूपी के अंदर, प्रयागराज के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जब तक मेरे एक एक गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाएगा, मैं अपनी इस योजना को जारी रखने का काम करूंगा। अब आप सब लोगों को मैं आज यहाँ पर जब कहूँ तो मुझे अभी यहाँ तो जानकारी दी गई है जिले के अंदर जहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 11,000 से ज्यादा जो आवास दिए गए, वो क्यों दिए गए कि जो 2011 के समय प्रधान थे, जो उस समय की सरकार थी, उस सरकार के समय जो सूची बनी थी, कई लोगों ने जो गरीब था उसका नाम तो सूची में नहीं डाला, लेकिन जो अमीर था उसका नाम सूची में डाल दिया, उसका बीपीएल में नाम है। सही है कि नहीं सही है? बताओ। अब यह सब ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो गरीब है वो नहीं देखते, वो हिंदू है कि मुसलमान है यह भी हम नहीं देखते। अगर गरीब है और उसको घर की जरूरत है तो वह घर देने के लिए सरकार योजना बना करके आपको घर देने का काम करती है। अब मैं खुले मंच से आप सबको कहना चाहता हूं, हमारी समूह की दीदियों को भी अभी यहाँ बहुत सारा कई सवाल, कई प्रकार के चेक, डेमो चेक भी देने का काम करना है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। जो राजनीति में हमारे विपक्षी दल हैं, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, वो सब चाहते हैं जो गरीबों का घर बना रहा है वो अब सरकार में ना आने पावे। आप सब बताओ, मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। अब ये जैसे फोटो देखेंगे विरोधी दल के लोग, उनके अंदर खलबली मच जाएगी। क्यों खलबली मच जाएगी? कि अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, सबने समर्थन किया है, लेकिन विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति ने, माताओं बहनों ने जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है,
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार आपकी ऋणी है और आपकी सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें सारे विरोधी कहते हैं हम एक हो जाएंगे। हमने कहा भाई एक हो जाओ, आप 2019 में भी तो एक हो गए थे, लेकिन 2019 में एक होकर के क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए थे क्या? जब आप सब हमारे साथ हैं, आप सब माननीय मोदी जी के साथ हैं, तो माननीय मोदी जी को 2024 में फिर से कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएगा क्या? बताओ, पीछे वाले भी हाथ लग रहा, कोई रोक पाएगा क्या? आप सबको मैं आज ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं। 2022 के चुनाव में हमारा कार्यकर्ता पीछे रह गया है, जनता आगे बढ़कर के हमको अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, इसलिए आज हम आपकी सेवा के लिए खजाना खोल करके यहाँ पर आए। अभी तो ये झांकी है, मैं कहा करता हूँ अभी तो ये झांकी है जो आप देख रहे हैं, पूरी पिक्चर अभी बाकी, अभी बहुत काम करना है। और एक बात और साथ में जोड़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना। कई लोगों को अब ये लगने लगा कि सब चीज फ्री में मिल रहा है, अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हमें खाने के लिए राशन मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, और एक होली पर एक दिवाली पर हम भरवा करके आपको देने की योजना के लिए बजट में पैसे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। अगर घर में कोई बीमार हुआ तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज हो जाएगा। आपके बच्चे हैं तो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनको ड्रेस भी मिल रहा है, किताब भी मिल रही है, कॉपी भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप में से कई लोगों को ऐसा लगने लगता है अब काम करने की क्या जरूरत है। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर हमने काम करना कम कर दिया तो हमारा परिवार जितना माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे गया है उतना ही पीछे चला जाएगा। हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करना है। सरकार को पैसा नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपका जन धन का खाता खोल दिया है, अपने खाते में पैसा जमा करिए। गांव में घर बनाने के लिए हम 1,20,000 रुपया देते हैं, आप अपने पसीने का, अपने मेहनत का 1,20,000 और लगा करके 2,40,000 का पक्का मकान 2 मंजिला बना लीजिए। इसकी भी छूट आपको है। लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे, तो परिवार का, गांव का, जिले का, प्रदेश का, देश का नुकसान होगा। बताओ, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, आज प्रयागराज की गंगा मैया के पावन तट से या संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम ताश के पत्ते खेल करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि अपना पसीना बहा करके अपने परिवार को, जो हमसे आगे निकल गए परिवार हैं, उनके बराबरी पर ला करके खड़ा करने के लिए काम करेंगे। करोगे? करोगे? दोनों हाथ ला बताओ, करोगे? हम सब जिस दिन ये तय कर लेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देश हैं, लेकिन दुनिया में आबादी में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन अभी पैसे में हम नंबर 5 पर हैं। पहले तो कोई नंबर, लेकिन मान कि हम 2047 तक, जब हमारे देश के आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाले देश होंगे। और उसके लिए मोदी जी का ये कहना है कि आप सब लोग मेहनत करो और पैसा अपना कमा करके अपना जमा करो। और मैं जानता हूं, आपको याद दिला रहा, मैं अगर शेयर नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा अधूरा रह जाएगा। मैं छोटी आयु का था, मेरे परिवार के पास कुल 1 बीघे खेत थे। मेरे पिताजी बीमार हो गए थे और बीमारी में इलाज कराने का पैसा नहीं था। वह 1 बीघा खेत 5,000 रुपया में गिरवी रखना पड़ा था, तब मेरे पिताजी का इलाज हुआ था, तब उनकी जान बची थी। और आज तो मोदी जी ने जो गरीबी के दर्द को देखा है, उन्होंने 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने का आयुष्मान भारत कार्ड आपको दे दिया है। ये साधारण बात नहीं है, लेकिन इसको महसूस करना है कि अगर मोदी जी भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, ये घर आपको नहीं मिलता। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते, मैं आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा है, केवल 15 रुपया में विकास करेंगे, तब तो भ्रष्टाचारियों की तिजोरी भर जाती है।
और मेरा गरीब जिस संकट में पैदा होता उसी संकट में जूझते जूझते मर जाता था, लेकिन उसको कभी पक्का घर मिल जाए या स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। और आपको जो पैसा मिलना चाहिए डायरेक्ट, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेजे, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे लखनऊ से भेजे, आपके खाते में पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आपके खाते में पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? आपके खाते में पैसा पहुंचता है, इसलिए कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहता। अन्यथा अगर आपको 1,20,000 रुपया मिलता तो उसमें से 85% या बेईमान खा जाते, आप 15% में अपना घर बना पाते क्या? 12,000 शौचालय का मिलता, उसमें 85% ये खा जाते तो आपका घर बन पाता क्या? आज यह सारा परिवर्तन इसलिए हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास विजन है। हम सब गांव के रहने वाले हैं। मैं जब छोटा था हमारे गांव में तालाब थे, अब आप सबके गांव में भी तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे। आज भी जिन गांव में तालाब बचा है, गांव का बच्चा शहर में जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं उनसे अच्छा तैरना जानता है। जब मैं छोटा था अपने गांव में तालाब में तैर करके मैं डुबकी अंदर ही डुबकी लगा करके कम से कम 60 मीटर तक चला जाया करता था। आज मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं, आज तालाबों की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो हमारे जलाशय हैं, जो तालाब है, उनको हम अमृत सरोवर बनाने का काम करेंगे। अब अमृत सरोवर बनाने का काम अगर हो जाए और गांव वाले सोचे ये तो सरकारी है, तो वो तालाब फिर कब्जा हो जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां बिना पानी पिए मरने के लिए विवश हो जाएंगी। इसलिए अगर तालाब गांव की संपत्ति है तो सारे गांव वाले मिलकर के वह तालाब में पानी भी रहे, तालाब के आसपास पेड़ भी रहे और वहां लगातार स्वच्छता भी रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करवाया है। अगर हम व्यायाम करेंगे, हम कसरत करेंगे, इसमें यह नहीं है कि केवल पुरुष करेगा, हमारी महिलाएं भी अब किसी काम में पीछे नहीं है। आप सब जहां पर भी अमृत सरोवर है, आपके गांव में कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, 21 जून से पहले वहां स्वच्छता अभियान चलाइए। और सारे अधिकारियों को कह रहा हूं, अगर जल वर्षा के कारण से अमृत सरोवर पानी से लबालब नहीं होता है तो सारे अमृत सरोवर में पानी भरवाने का भी काम करिए। और अमृत सरोवर नहीं, अभी देख रहे थे आप फिल्म में, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे छोटी छोटी नाव में बैठ करके उसके अंदर तैरते हैं, खेलते हैं, खेलने के स्थान बनाए जा रहे। या जो बदन आया है उस बदन में आपको सबको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ, मैं ये आपका समर्थन चाहता हूं। हमें अमृत सरोवर सफा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमें अपने गांव में अपने घर के हटा दिया गया है। आज पानी के लिए हम तरस रहे हैं, भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। जब बरसात होनी चाहिए तब बरसात नहीं हो रही है, जब गर्मी होना चाहिए तब गर्मी नहीं हो रही है, जब जाड़ा होना चाहिए तब जाड़ा नहीं हो रहा है। तो इसका दोष किस पर है? हम आप पर है। अगर हम अपनी छोटी छोटी नदियों को, नालों को पाट करके कब्जा न कर ले तो नालों से छोटी नदियों से पानी निकले। अगर तालाब को घेर घेर करके हम उस पाटने का काम न कर दें तो क्या कभी सूखा पड़ सकता है क्या? पहले तो गांव के तालाबों में पूरे गांव के लोग स्नान करते थे, आज गांव के तालाब स्नान करने के लायक नहीं बचे हैं। क्या की कर दी थी, यहाँ कुंभ का मेला हो, कोई डुबकी लगाने की इच्छा न करे, ऐसी स्थिति पिछली सरकारों के समय थी। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला हुआ, आप में से कोई कुंभ नहाने आया था कि नहीं? बताओ हाथ उठा करके। हाथ में जो आया था नहाने, दोनों हाथ उठा करके बताओ, जरा मुझे भी दिखना चाहिए। कोई गंदगी थी क्या मेले में? कोई गंदगी थी क्या? ये स्वच्छता थी। और इस स्वच्छता को प्रणाम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी इसी प्रयागराज में आए थे। और आप सब ने देखा होगा उस स्वच्छता को देख करके वह इतने भाव विह्वल हो गए कि सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाया और स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके कहा, हे देशवासियों, यह स्वच्छता करना कोई एक जाति, बिरादरी और कर्मचारियों का काम नहीं है। हम सब देशवासियों, प्रदेशवासियों,
जनपद वासियों, गांव वासियों का काम है कि हम गंदगी ना होने दें। अगर गंदगी हो रही है तो कम से कम सप्ताह में 10 दिन में एक दिन हम सब मिलकर के अपने गांव को स्वच्छ करने में समय 1 घंटे 2 घंटे लगा दे तो कोई गांव गंदा नहीं रहेगा। अभी जिलाधिकारी प्रयागराज कह रहे थे कि अब डायरिया नहीं हो रही है। डायरिया माने हैजा, जो खा करके लोग बीमार होते थे। पहले उल्टा सीधा खाना, समझ के लिए जाना, हाथ सफा नहीं करना। अब आप सोचिए 6 लाख शौचालय मेरे अगर प्रयाग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए हैं तो अमीर आदमी का तो पहले ही बन गया था। अब 6 लाख अगर एक परिवार में हम 5 लोगों को माने तो कम से कम 30 लाख लोग, हमारे जिले की आबादी 70 लाख हो गई। कितनी हो गई अभी? हम आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहते कि स्वच्छता का संकल्प आप सब लेकर के जाइए। क्या हम कम से कम 10 दिन में 1 दिन 2 घंटे के लिए अपने गांव में स्वच्छता का अभियान चला सकते हैं क्या? दोनों हाथ उठा के बताइए, चला सकते हैं क्या? सब लोग नहीं उठा रहे, सोचते वो सफाई कर्मी का काम है। ऐसा सोचेंगे तो गांव सफा नहीं होगा। हम सब लोग अपने घर की गंदगी ला करके नाली में डाल देंगे। यहाँ हमारे राजमणि जी बैठे, में नाम नहीं ले पाए, अशोक जी बैठे, तो ला देंगे तो क्या नाली से पानी निकलने के लायक रहेगा क्या? हमें कूड़े के एक एक कण को जहां कूड़ा डालने का स्थान है वहां पहुंचाने का काम करना है। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर अधिक हैं, यहाँ मेरे विधायक सांसद बैठे हैं। आप सोचिए जरा, पहले पीने के पानी के लिए कुआं हुआ करता था, आज वो कुएं गायब हो गए। लोगों ने हैंडपंप लगवाया। हैंडपंप साल 2 साल 3 साल में बेकार हो जाता है। पीने के पानी का संकट फिर खड़ा होता है तो कोई विधायक जी के पास, कोई सांसद जी के पास, कोई एमएलसी साहब के पास जाता है कि हमारे यहाँ पर हैंडपंप लगवा दीजिए। वह रे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने नहीं सोचा होगा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे, गांव-गांव में पानी की टंकी बनाने का काम करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के गांव में पानी की टंकी बन रही होगी, बन रही है कि नहीं बन रही है? जो पानी की टंकी बन रही है उसे 1 मीटर नीचे पाइपलाइन डालनी है। ये पैसा सरकार के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए खर्च किया जा रहा है। 1 मीटर नीचे पाइपलाइन पड़ेगी और जब पाइप पड़ जाएगा तो आने जाने लायक बना तो देंगे, लेकिन जब उसकी पूरी टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग के बाद पहले जैसा पक्का मार्ग उसको बना करके देने का काम उस कंपनी का है, जो कंपनी वहां पर पानी की टंकी बना करके घर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है, उसको सरकार पैसा दे रही है। मैं आप सबसे केवल ये कहना चाहता हूं, जैसे आप सब लोगों ने उसके जिम्मेदार कोई व्यक्तियों को मैं नहीं कहूंगा, समाज ही है। अगर हम पेड़ों को कटने से रोकते तो कोई पेड़ काट पाता क्या? अगर हम तालाबों पर कब्जा करने से रोकते तो क्या कोई तालाब कब्जा कर पाता क्या? अब आपके घर नल से जल पहुंच रहा है, अगर आपकी टोटी लगी हुई है, आपके बच्चे पानी पी लेंगे, लेकिन आपके बच्चों के बच्चे बिना पानी पिए मरने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए एक एक बूंद पानी की बचाने का काम करना है। पहले मुझे मालूम है हमारे घरों के आंगन में जो छप्पर होते थे उसमें गौरैया अपना घोंसला बनाती थी, बनाती थी कि नहीं बताओ? आज बना है किसी के घर में घोंसला गौरैया का? ये कहां चले गए? ये इसलिए चले गए कि जो हमारी आपकी जिम्मेदारी थी वो हम भूल गए। वो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे वो रहेंगे, वो क्या खाएंगे? गौरैया हमारे घर में घोंसला बनाती थी, तमाम प्रकार के पक्षी पेड़ों में घोंसले बनाते थे। जब पेड़ काट दिए गए, वो गौरैया कहां से अपने खाने का सामान लाएगी? वो चिड़िया कहां रहेंगी? या जो संकट खड़ा हो रहा है आने वाले समय के लिए, उस संकट के प्रति भी मैं आपको सावधान कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों को बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि बात इसलिए करना पड़ रहा है, यद्यपि हमारे सभी पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष या हमारे महापौर, यहाँ के गणेश केसरवानी, ये सब आपके बीच में जाएंगे। हमारे जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुखगण, सब आपके बीच में जाएंगे। लेकिन आपके बीच में जाने से पहले मैं आप
सब लोगों को आज आह्वान करके अपील करके जा रहा हूं, 2024 का चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा वैसे वैसे सारी विरोधियां एकजुट होकर के अनेक प्रकार का दुष्प्रचार करने का काम करेंगे, अफवाह फैलाने का काम करेंगे। मेरे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या बताओ, गलत कर रहे हैं क्या? कमीशन खोरी रोक के गलत कर रहे हैं क्या? अभी 2000 का नोट बंद कर दिया। अभी जो आपके पास किसी के पास होगा तो अभी 30 सितंबर तक आप अपना बैंक से बदल सकते हो, लेकिन 2000 का नोट जो रखे थे कोठरी कोठरी भर करके, उनकी तो हालत खराब हो गई है। इससे खुश हो कि आप लोग नाराज हो? आए खुश हैं? आप मोदी जी जब ये करते हैं तो सारे विरोधी पार्टी वाले मोदी जी पर हमला करते हैं, कह रहे हैं कि नोट नहीं बंद करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बेईमानी करके जो ढेर रखा है वो ढेर कूड़े के ढेर में बदल जाने वाला है। अरे जिसके पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख 2 लाख होगा वह तो अपना बदल करके अपना पैसा 500 की 100 की नोट में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन जो 10,000 करोड़ रुपया लूट करके बैठे हैं, या तो उनका कूड़े का ढेर होगा या तो उनको जेल होगी। यह रास्ता मेरे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। क्या गलत किया है क्या? आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रयागराज बनाना, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश को, जिले को, गांव-गांव को बनाना, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था हो, किसी के जमीन मकान दुकान पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। जो राम राज्य में होता था वह स्वरूप आप सबको अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में देखने को मिले। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री से कहना पड़े कि हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो क्या इस पर गर्व नहीं होता है? माननीय प्रधानमंत्री जी इसी प्रयागराज में इसी स्थान पर आए थे। उस कार्यक्रम में आप में से कुछ दीदियां मेरी आई थी कि नहीं आई थी? उस समय आए थे। उन्होंने जो हमारी बीसी सखियां हैं, बैंक सखियां हैं, विद्युत सखियां हैं, उनसे यहाँ पर भेंट किया था। जो हमारे जो टेक होम राशन प्लांट दीदियां चलाती हैं, उनसे बातचीत किया था, यही से उसका उद्घाटन किया था। अभी मैंने जब देखा, यहाँ मैं अभिनंदन करूंगा, यहाँ पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम के जल की पैकिंग हमारे समूह की दीदियां कर रही है। जो समूह ये काम कर रहा है उसका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो देश भर से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं आप सबके आशीर्वाद से, वो गंगा मैया का एक बूंद जल चाहते हैं। आप तो बोतल में भर करके, कलश में भर करके वह गंगा जल तैयार किया है। उसी त्रिवेणी के जल को लेकर के हमारे नवनिर्वाचित महापौर ने कसम खाई है कि महीने में एक दिन मेरे सफाई कर्मचारी ही नहीं, मैं स्वयं, मेरे सभी पार्षद, मेरे सभी कार्यकर्ता स्वयं झाड़ू लगाएंगे, स्वयं स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। और मुझे पता चला है कि इन्होंने गंगा मैया के तट से अभियान चालू किया है, शुरू कर दिया है। मैं बधाई देता हूँ। यही प्रेरणा, यही रास्ता हम सबको अपनाने की आवश्यकता है। मैं आप सबको, क्योंकि बहुत बात हो गई है, बड़ी देर से आप बैठे हैं, आप सबको जाना भी है। आने वाले समय में हम सब लोग आज यहाँ मिले हैं, फिर गांव-गांव में भी मिलेंगे, आप सबसे बातचीत करते रहेंगे। आप सबको यही आह्वान करके कि आज से आप सब माननीय मोदी जी के अपने अपने बूथ के सेनापति की तरह डट करके 2024 में फिर से कमल खिलाने का काम करिए। ये आप सबसे अपील करता हूँ। ये कमल का फूल नहीं, यह प्रदेश के एक एक नागरिक के सुरक्षा का कवच है, विकास की गारंटी है, गरीब कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के ऊपर मां लक्ष्मी जी को बैठा करके देश में, प्रदेश में, प्रयाग में, गांव-गांव में लाना जरूरी है। अभी तो प्रयागराज के कुंभ की अर्ध कुंभ की झांकी आपने 2019 में देखी है। 2025 में जब यहाँ कुंभ होगा तो प्रयागराज की तस्वीर ही नहीं बदलेगी, प्रयागराज के वासियों की तकदीर भी बदलेगी। जब 50 करोड़ से अधिक लोग यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए देश और दुनिया से आएंगे। जो प्रयागराज आएगा वो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए भी जाएगा, क्योंकि प्रयागराज का जब कुंभ हो रहा होगा तब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर के वहां दर्शन की शुरुआत हो चुकी होगी।
बाबा विश्वनाथ के धाम भी वो जाएंगे, माँ विंध्यवासिनी के धाम भी जाएंगे, शीतला धाम जाएंगे, माँ ललिता देवी और भगवान है यहाँ पे हमारे जो बेड़ी माधव जी हैं, जो यहाँ के प्रधान देवता हैं, हनुमान जी महाराज सबका दर्शन करेंगे। ऐसी आशा करता हुआ, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम दूंगा। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। योजना ग्रामीण की चाबी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होती हुई अनीता देवी, जिनका नाम आ रहा है, धीरे धीरे आगे आते जाएंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो प्रयाग के विकास पुरुष हैं, जिनके जीवन ग्रंथ का एक एक पृष्ठ विकास है, ऐसे हमारे उत्तर मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारे लाभार्थी अपनी चाबी अर्जित करते हुए, प्राप्त करते हुए अर्जुन जी, सरोज, अनीता देवी, शिव प्रसाद, संगीता, केलापति, पृथ्वीपाल और अंजू आराम से एक एक करके अपनी चाबी प्राप्त करते जाइए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ विधायक महापौर जी, माननीय सांसद फूलपुर, माननीय सांसद भदोही, माननीय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक सुरेश चौधरी जी, माननीय विधायक गुरुप्रसाद जी, माननीय विधायक श्री सुरेश चौधरी जी, माननीय विधायक डॉक्टर के श्रीवास्तव जी और शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी, क्षेत्रीय काशी क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी, श्री रवि केसरवानी जी, सभी हमारे गणमान्य जन मंच पर उपस्थित हैं। गंगा पार के जिला अध्यक्ष श्री अश्विनी दुबे जी, निर्मला पासवान जी, रचना, रंजना, उर्मिला, प्रीति, कंचन देवी, साधना, बहने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी हैं और इनकी चाबी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रही बेटियों को प्रसन्नता के साथ प्रयागराज के विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपने चाबियां प्राप्त करती हुई ये बेटियां पूरे मन से, हृदय से गदगद हैं और अपने उप मुख्यमंत्री जी को उनकी सदा सहता के लिए आशीर्वाद देती हुई, शुभकामनाएं देती हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी आगे बढ़ते हुए बात हो गई है, यहीं खड़ा कराए बीच हमें होकर भाई को थोड़ा तो स्टैंड ऊपर भाई से काम खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रतिभागियों के बाद माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी का वितरण हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। फिर बीसी की सखियों का सम्मान, डेमो चेक, कई लाभ के आयोजन और कार्यक्रम माननीय जी के कर कमलों से संपन्न हो रहे हैं। यहाँ जनमानस तालियां बजाता रहे, इस पल को विराम बनाता रहेगा। यहाँ उपस्थित हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने उप मुख्यमंत्री जी संगीता, गीता, सुख रंजना, पूजा, सीताराम, अनीता देवी, उषा देवी, सोनी कल्लू, समर बहादुर और पूनम तथा बिटोलाई आगे बढ़ेंगी। हमारे अधिकारीगण कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आगे की ओर भेजेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। फलक पर, राजनीतिक क्षितिज पर जो अपने कार्यों के कारण स्थापित हैं, कार्यों से आदृत और सम्मानित हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से
हमारी बहनें और बहनों का हाल चाल पूछते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी से संवाद करते हुए, सभी की भावनाओं को जानते हुए, सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं को अर्पित करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के इसी क्रम में पीछे की लाइन में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी अपनी चाबी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपने घर की चाबी, अपने छत की चाबी, अपने सपनों की चाबी दाहिनी ओर नवनिर्वाचित महापौर जो सादगी की प्रतिमूर्ति है श्री गणेश केशवानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में, इस तरफ हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसद फूलपुर, माननीय एमएलसी श्री सुरेश चौधरी जी, इंजीनियर और विधायक वाचस्पति जी, सभी सम्मानित जन पूरी प्रसन्नता के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ अपने इन लाभार्थियों को उनके सपनों की चाबी प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चाबी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती हुई हमारी ये बहनें पूरी प्रसन्नता के साथ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक एक लाभार्थी से उसकी भावनाओं को जान रहे हैं, उनके प्रति स्नेह का भाव करते हुए अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जिनको प्रयागराज अपने पिता के रूप में देखता है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ये कहा करते हैं जो कोई भी इनसे मिलने जाता है मुख्यमंत्री जी से कि मैं आपका हूं, मैं प्रयागराज का हूं, मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं, आपका अभिभावक हूं। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारी बहनें ये चाबी प्राप्त कर रही हैं। बहनों के मुख पर मुस्कान और स्वयं उप मुख्यमंत्री जी प्रसन्न चित्त अपनी इन बहनों का आदर करते हुए, उनकी चाबी सौंपते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हुए यहाँ उपस्थित जनमानस गदगद हृदय है। साथियों, आप देख रहे हैं प्रयागराज में रेलवे ओवरब्रिज का जाल बिछ गया है। आपके आवागमन की सुविधा, रेलवे ओवरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का सौंदर्यीकरण, अमृत सरोवर का निर्माण, यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपनी इन बेटियों, इन बहनों से स्वयं साक्षात्कार कर रहे हैं और इन्हें चाबी देते हुए, स्नेह प्रदान करते हुए, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने उप मुख्यमंत्री जी साथ में फूलपुर की माननीय सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, विधायक वाचस्पति जी, श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी, श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी और हमारे नवनिर्वाचित महापौर सादगी की प्रतिमूर्ति श्री गणेश केशवानी जी, बगल में हमारे शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन मालपेय जी, निर्मला पासवान जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सभी सम्मानित जन उप मुख्यमंत्री जी के साथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अपने लाभार्थियों को प्रयागराज की धरा पर, रत्न गर्भा प्रयागराज की इस धरा पर माँ गंगा, धवलवर्णा माँ गंगा और श्यामवर्णा माँ यमुना और अंतः सलिला सरस्वती के अद्भुत संगम केंद्र पर अमृत कुंभ की भी चर्चा अपने उप मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में की है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रयागराज के संकल्प को दोहराया है मुख्यमंत्री जी ने। श्रीमती वंदना, श्रीमती साधना और सीसीएल है श्रीमती सुशीला, श्रीमती मीरा और श्रीमती पुष्पा। ये लाभार्थी आगे बढ़ते हुए प्राप्त होगा। प्रधानों की पहली पंक्ति में सहसों विकासखंड के हमारे प्रधानगण विशा जी और सभी ये बहने, हमारे बाबा सुलेवन देव के महंत गिरी जी जो एक उदीयमान प्रधान है, पंक्ति में है
हमारी बहनें, हमारी बेटियों को सम्मानित करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समय समय आगे बढ़ते हुए अपना प्रमाण पत्र, अपने डेमो चेक, अपने क्या है ऐसे सुंदर कार्य करने वाले ग्राम के प्रतिनिधियों को, प्रधानों को और कार्मिकों को सम्मानित करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो न केवल प्रयागराज के हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानों में कृष्ण कुमार कनौजिया, लवलेश कुमार, रेणु जायसवाल, राजीव गोस्वामी, सरोजा सिंह, अंकित मौर्य, पंकज सिंह, राजेंद्र मौर्य, कविता यादव, प्रियंका सिंह, स्मिता तृप्ति, धीरेन्द्र कुमार यादव, मनोज कुमार सिंह, ममता देवी। आओ खा लो इधर पकड़ा बहुत सुंदर, बहुत मिलित इन बेटियों का सम्मान बढ़ाते हुए जो अपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र और गणेश की प्रतिभा देते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज अपने यशस्वी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, इसी क्रम में महापौर जी को, माननीय साहब पीडी श्री अशोक कुमार जी, डीडीओ साहब, सीडीओ साहब, खन्ना भाई, सीडीओ प्रयागराज, साथ में सभी सम्मानित अधिकारीगण अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए माननीय विधायकगण, विधायक बारा, विधायक कोड़ाव, विधायक साहब उत्तरी, श्रीमती निर्मला पासवान एमएलसी, श्री सुरेंद्र चौधरी एमएलसी, फोटोग्राफर हटो भाई, उनसे अभिनंदन करते हुए बनाओ ना, तुम बनाओ ना अपना। बहुत सुंदर करते हुए सभी के प्रति उप मुख्यमंत्री जी का यह सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अभिराम, बहुत सुंदर कार्यक्रम से सभी के प्रति आभार। जिला विकास अधिकारी प्रयागराज। आज के कार्यशाला में एमएलसी साहब श्री केपी श्रीवास्तव साहब, माननीय एमएलसी साहब श्री चौधरी, माननीय एमएलसी साहब श्रीमती निर्मला पासवान जी, हमारे माननीय विधायक माननीय विधायक पापा, माननीय विधायक शहर उत्तरी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष जमुनापार, माननीय अध्यक्ष जमुनापार, माननीय अध्यक्ष जमुनापार, आप सब लोग ने आज मार्गदर्शन आप लोगों के लिए ग्राम विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका मार्गदर्शन आप लोगों को सीधे प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आपकी कोशिश करेंगे कि खड़े उतरने का। सर आपको बहुत बहुत आभार सर, आप लोगों को मार्गदर्शन, हमारे सारे लाभार्थी का आप सबको अपने बहुत ही प्रचंड बहुत आभार। एक ग्रुपिंग का कार्य हो रहा है। सम्मानित डीएम सर, पीडी सर, डीडीओ साहब, डीसी साहब के सद प्रयासों से